द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका के 16वें सदर इब्राहिम लिंकन आनी अज़म की एक शानदार मिसाल है। वो 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के एक जूते बनाने वाले शख्स के घर में पैदा हुए। उनकी क़यादत में अमेरिका खाना जंगी से बाहर निकला। इब्राहिम लिंकन ने अपनी जिंदगी की इब्तिदा से लेकर आखिरी लम्हे तक जान तोड़ मेहनत की थी। उन्होंने अपने वालिद के हमरा अमरीकी उमरा के लिए जूते भी तैयार किए। बतौर डाकिया और क्लर्क अनथक मेहनत की, अपनी जाती काविशों से कानून का इम्तिहान पास किया और वकालत का पेशा इख्तियार किया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानब कदम बढ़ाते इब्राहिम लिंकन एक दिन अमरीकी कांग्रेस के रुकन भी मुंतखब हो गए। सन 1856 में वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए और 1860 में अमेरिका के 16वें सदर मुंतखब हुए। उनकी क़यादत में अमेरिका खाना जंगी से बाहर आया और तरक्की की शाहराह पर गामजन हुआ। 1864 में वो दोबारा अमेरिकी सदर मुंतखब हुए। ताहम 15 अप्रैल 1865 को उन्हें कत्ल कर दिया गया। उस वक्त अमेरिकी सेनेट में जागीरदारों, ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का कब्जा था। ये लोग सेनेट में अपनी कम्युनिटी के मुफादात की हिफाजत करते थे। इब्राहिम लिंकन सदर बने तो उन्होंने अमेरिका की गुलामी का खात्मा कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक सदारती फरमान के जरिए बागी रियासतों के गुलामों को आजाद करके फौज में शामिल किया, जिसके दूर रस असरात मुरत्तब हुए। अमेरिकी अशराफिया लिंकन की इस्लाहात से बराह रास्त मुतासिर हो रही थी, चुनांचे ये लोग इब्राहिम लिंकन के खिलाफ हो गए। ये इब्राहिम लिंकन की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाते थे और इनकी किरदार कशी का भी कोई मौका जाया नहीं करते थे। ये लोग सेनेट के इजलास में अमूमन इब्राहिम लिंकन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन लिंकन कभी इस मजाक पर दुखी नहीं हुआ। वो हमेशा कहता था कि मेरे जैसे शख्स का अमेरिका का सदर बन जाना ही इन तमाम लोगों के हजारों लाखों एतराजात का जवाब है, चुनांचे मुझे जवाब देने की क्या जरूरत है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इब्राहिम लिंकन किस कदर मजबूत आसाब और हौसले का मालिक था, आप इसका अंदाजा सिर्फ इस वाक़े से लगा लीजिए। ये अपने पहले सदारती खिताब के लिए सेनेट में दाखिल हुआ। ये सदर के लिए मखसूस नशिस्त की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक सेनेटर अपनी नशिस्त से उठा और इब्राहिम लिंकन से मुखातिब होकर बोला, लिंकन सदर बनने के बाद ये मत भूलना, तुम्हारा वालिद मेरे खानदान के जूते सीता था। ये फिक्र सुनकर पूरे सेनेट ने कहकहा लगाया। लिंकन मुस्कुराया और सीधा डाइस पर चला गया और उस रईस सेनेटर से मुखातिब होकर बोला, सर, मैं जानता हूं मेरा वालिद आपके घर में आपके खानदान के जूते सीता था और आपके अलावा इस हाल में मौजूद दूसरे उमरा के भी जूते सीता रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा कि अमेरिका में हजारों मोची थे, मगर आपके बुजुर्ग हमेशा मेरे वालिद से जूते क्यों बनवाते थे? इसलिए कि पूरे अमेरिका में कोई मोची मेरे वालिद से अच्छा जूता नहीं बना सकता था। मेरा वालिद एक अजीम फनकार था। इसके बनाए हुए जूते महज जूते नहीं होते थे, वो उन जूतों में अपनी रूह डाल देता था। मेरे वालिद के पूरे कैरियर में किसी ने उनके बनाए हुए जूते की शिकायत नहीं की। आपको आज भी मेरे वालिद का बनाया हुआ जूता तंग करे तो मैं हाजिर हूं। मैं भी जूता बनाना जानता हूं। मैं आपको अपने हाथों से नया जूता बना कर दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कोई मेरे वालिद के काम की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि पूरे अमेरिका में मेरे वालिद से अच्छा मोची कोई नहीं था। वो एक अजीम फनकार, एक जीनियस और एक अजीम कारीगर था और मुझे उस अजीम मोची का बेटा होने पर फख्र है। इब्राहिम लिंकन ने तकरीर खत्म की और सदारत की कुर्सी पर बैठ गया। पूरे हाल को सांप सूंघ गया। लिंकन पर फिक्रा कसने वाले सेनेटर ने शर्मिंदगी के आलम में सर झुकाया और इसके बाद किसी अमेरिकी सियासतदान ने लिंकन को मोची का बेटा नहीं कहा। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इब्राहिम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को एक शौरा आफाक खत लिखा, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम वालिदैन को जरूर पढ़ना चाहिए। इब्राहिम लिंकन ने अपने बेटे के उस्ताद को लिखा कि मेरे बेटे को वो ताकत अता करने की कोशिश कीजिए कि ये हर शख्स की बात सुने, लेकिन ये भी बताइए कि जो कुछ सुने उसे सच की कसौटी पर परखे और दुरुस्त हो तो अमल करे। इसे दोस्तों के लिए कुर्बानी देना सिखाइए। इसे बताइए कि उदासी में कैसे मुस्कुराया जाता है। इसे बताइए कि आंसुओं में कोई शर्म नहीं। इसे समझाइए कि मनफी सोच रखने वालों को खातिर में मत लाए और खुशामद और बहुत ज्यादा मिठास से होशियार रहे।
इसे सिखाइए कि अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का बेहतरीन मुआवजा वसूल करे, लेकिन कभी भी अपनी रूह और दिल को बेचने की कोशिश ना करे। इसे बताइए कि शोर मचाते हुए हजूम की बातों पर कान न धरे, और अगर वो समझता है कि वो सही है तो अपनी जगह पर कायम रहे, डटा रहे। आप इसके उस्ताद हैं, इससे शफकत से पेश आइए, मगर प्यार और दिलासा मत दीजिए, क्योंकि याद रखिए खाम लोहे को भड़कती हुई आग ही फौलाद बनाया करती है। इसे सीखना होगा कि हर शख्स खरा नहीं होता, लेकिन इसे ये भी बताइए कि हर गुंडे के मुकाबले में एक हीरो भी हुआ करता है, हर खुदगर्ज सियासतदान के मुकाबले में एक दोस्त भी हुआ करता है। आप इसे हसद से दूर कर दें। अगर आप कर सकें तो इसे खामोश कहकहों के राज के बारे में बताइए। इसे ये सीख लेना चाहिए कि बदमाशों का मुकाबला करना सबसे आसान काम हुआ करता है। अगर आप बता सकें तो इसे किताबों के शहर के बारे में बताइए, लेकिन इसे इतना वक्त जरूर दीजिए कि वो आसमानों पर उड़ने वाले परिंदों के दायमी राज, शहद की मक्खियों के सूरज से ताल्लुक और पहाड़ों से फूटने वाले फूलों पर भी गौर कर सके। इसे बताइए कि स्कूल में नकल करके पास होने से फेल हो जाना ज्यादा बाइज्जत है। इसे बताइए कि जब सब कहते भी रहें कि वो गलत है तो अपने ख्यालात पर पुख्ता यकीन रखें। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने हबशियों को गुलामी से आजाद कराने के लिए सरतोड़ कोशिशें की और बिल आखिर 1863 में एक सदारती फरमान के जरिए उन्हें आजाद कर दिया। उनका मानना था कि इंसान का अपने जैसे इंसान की गुलामी में होना गैर फितरी है। उनके कारनामों में ना सिर्फ गुलामी का खात्मा शामिल है, बल्कि उन्होंने अमरीकी तारीख के मुश्किल तरीन दौर यानी खाना जंगी के दौर में मरकज को संभाले रखा और खाना जंगी को खात्मे की जानिब लेकर गए। याद रहे कि उस जंग का शुमार तारीख की खूनी तरीन खाना जंगियों में होता है। दरी इसनाद जंग के साथ साथ उन्होंने आईनी और सियासी बहरानों का भी सामना किया और मुदब्बराना अंदाज में उनका हल निकाला। उनकी दानिशमंदाना क़यादत के सबब अमरीकी यूनियन रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका अपना वजूद बरकरार रख सकी। गुलामी का खात्मा हुआ और विफाक को इस्तेहकाम मिला। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अमेरिका के सदर की हैसियत से उन्होंने मुल्की मईशत को जदीद खतूत पर इस्तवार किया, जिनकी मदद से अमेरिका आने वाली चंद दहाइयों में सुपर पावर के रुतबे पर फायज हो गया और आज तक इस स्टेटस को बरकरार रखने में कामयाब है। 15 अप्रैल 1865 अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन को वाशिंगटन में उस वक्त गोली मार दी गई जब वो एक थिएटर में ड्रामा देख रहे थे। वो मौके पर हलाक हो गए और अमेरिका में एक हलचल मच गई। गालिब इम्कान यही किया गया कि सदर का कातिल एक अमरीकी अदाकार जॉन बूथ था, जिसने ये हरकत अकेले ही की थी। लेकिन बाद में पता चला कि यह कत्ल एक बाकायदा साजिश के तहत किया गया, जिसमें 8 अफराद शामिल थे और सिर्फ सदर ही नहीं बल्कि नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी मारने की साजिश तैयार की गई थी। इब्राहिम लिंकन उन 4 अमरीकी सदूर में शामिल हैं जिन्हें अपने ओहदे सदारत के दौरान कत्ल कर दिया गया। इब्राहिम लिंकन के कातिल जॉन विलिक्स बूथ नामी को इस कत्ल के 12 रोज बाद अमरीकी एहलकारों ने हलाक कर दिया था। इस साजिश में शरीक अफराद में से 4 को सजाए मौत और दूसरे 4 अफराद को मुख्तलिफ मियाद की सजाएं दी गई थी। लिंकन के कत्ल की साजिश पर एक फिल्म द कॉन्स्पिरेटर के नाम से बनाई गई थी, जिसका इफ्तिताही शो उसी थिएटर में मुनक्किद किया गया जहां इब्राहिम लिंकन का कत्ल हुआ था। लिंकन उन चंद अफराद में शामिल हैं जिन पर बिलाशुबा 1000 से ज्यादा कुतुब तहरीर की गई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस इंसान की जिंदगी से हमें यह सबक भी मिलता है कि किसी पेशे को बड़ा या छोटा तस्वुर नहीं करना चाहिए। मोची का बेटा सदर बन गया, लेकिन उसने जिंदगी के सुनहरी असूलों को नहीं छोड़ा। इंसान को बस मेहनत और लगन से अपनी मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल तो खुदाए बुजुर्गों बरतर खुद देता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।